उत्तर प्रदेश के कानपुर में 12 वफात यानी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर विवाद हो गया। मामले में एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश और देश के कई शहरों में मुसलमानों के लगातार प्रदर्शन जारी हैं, जिसमें एफआईआर वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन के बाद कुछ एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उत्तराखंड के काशीपुर में भी रविवार को आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ जुलूस निकाले जाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। यहां 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के उन्नाव में रविवार को जुलूस निकाले जाने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिस मुसलमानों को अपनी धार्मिक आज़ादी की अभिव्यक्ति के लिए निशाना बना रही है, जबकि कानपुर पुलिस ने कहा है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने के लिए नहीं बल्कि तय जगह से अलग टेंट लगाने को लेकर की गई थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि आस्था के आधार पर किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कानपुर के डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने एक बयान में कहा, एफआईआर आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर को लेकर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से हटकर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर हुई है। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। गुप्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। रावतपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर पंकज शर्मा की तहरीर पर 10 सितंबर को जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें कहा गया 5 सितंबर को हिंदू बस्ती से 12 वफात का जुलूस निकाले जाने के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर फाड़ दिए। इसके अलावा कुन्नू कवाड़ी रावतपुर गांव के यहां आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई। रावतपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के तहत की गई इस एफआईआर में 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। जुलूस के आयोजकों समेत कई लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया है। कानपुर पुलिस के मुताबिक इस घटना के संबंध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। रावतपुर के सैयद नगर में बैनर लगाने को लेकर 4 सितंबर को जश्न चिरागा की रात विवाद हुआ था और अगले दिन 5 सितंबर को 12 वफात के मौके पर जुलूस निकाला गया था, जबकि एफआईआर 10 सितंबर की शाम को की गई। कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर विवाद और एफआईआर के बाद एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 15 सितंबर को कानपुर पुलिस को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, आई लव मोहम्मद, कानपुर पुलिस ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सज़ा मंजूर है। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा, तुम पर मेरी लाख जान कुर्बान या रसूल। कानपुर में हुई एफआईआर के खिलाफ उन्नाव में जुलूस निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए हैं, जिनमें उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र में कई बच्चे और महिलाएं आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे हैं। उन्नाव के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह ने एक बयान में कहा, देखिए सार की धारा 144 लिखी हुई है और
जिसके संबंध में आज सूचना मिली थी गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहाँ गई थी, तो वहाँ पे जिस मोहल्ले में गई थी जहाँ पे सूचना मिली थी वहाँ पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुँचाया गया था, जिसको हल्का सा प्रयोग करके वहाँ से उसको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। सर, विरोध कानपुर में शुरू हुआ था, उन्नाव में सुबह भी कुछ लोगों द्वारा जुलूस निकाला गया था सदर कोतवाली। वो जुलूस उसमें कार्रवाई की जा रही है, उसमें कुछ लोग जो है अपने फोटो खिंचवाए थे, उसके संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत। सर, मौके पे क्या पता चला कोई घायल नहीं, अभी कोई मौके पे जो थोड़ा बहुत इन लोगों ने सरकारी कार में जो बाधा डालने का प्रयास किया था उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत। एसपी साहब, किसी गिरफ्तारी हुई है क्या मौके से? हाँ, मौके से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एसपी साहब, वोटिंग की गई, वोटिंग करने के बाद पथराव किया गया, ये सारे बिंदुओं की जांच की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे जुलूस क्या निकाले जा सकते हैं जिस तरीके की जुलूस लगातार देखे जा रहे हैं, उन्नाव में भी निकले? नहीं, देखिए शहर में जब इस तरह की लागू है तो इसके संबंध में जो है कहीं पे भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं। इसके संबंध में हम पूरी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक बयान में कहा, कानून से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई है, कई को गिरफ्तार किया गया है, आगे भी जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के काशीपुर कस्बे में भी रविवार शाम स्थानीय मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 400 लोगों को नामजद किया गया है। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें बिना इजाज़त जुलूस निकालने का मुख्य आरोपी नदीम अख्तर को बनाया गया है। साथ ही पुलिस ने उपद्रवियों के मकान दुकान पर बुलडोजर भी चलाया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा, काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे। भीड़ ने पुलिस के वाहन पर भी हमला किया। नदीम अख्तर और 7 अन्य को गिरफ्तार किया गया है और 10 अन्य को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कैसरगंज तहसील में एसडीएम को ज्ञापन देने वाले युवाओं के समूह पर भी मुकदमा किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने जुलूस निकालने पर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। फैजुल कहते हैं, मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं, हमें अपने रसूल से मोहब्बत का इजहार करने पर निशाना बनाया जा रहा है। मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सियासतदानों का कहना है कि छोटी मोटी घटनाओं को बड़ा बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से जुड़े नदीम खान कहते हैं, आई लव मोहम्मद का बैनर तोड़ा गया, उसे लेकर मुसलमानों ने शिकायत दी, उस पर एफआईआर नहीं की गई, उल्टा उनके खिलाफ ही मुकदमा कर लिया गया। हमारा प्रतिनिधिमंडल कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिल रहा है। अगर बैनर तोड़ने को लेकर एफआईआर नहीं हुई तो हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अदालत का रुख करेंगे और मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सवाल करते हैं कि अगर पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहब्बत जाहिर करने पर मुकदमे हो रहे हैं तो क्या भारत के 30 करोड़ मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि हर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। सरकार और पुलिस पर भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं, सरकार धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी ही। राकेश त्रिपाठी ये भी कहते हैं कि इस घटना को मुद्दा बनाकर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब करने और राजनीति करने की कोशिश की जाती है। कानपुर के घटनाक्रम के बाद सिर्फ यूपी ही नहीं, कई और राज्यों में भी प्रदर्शन हुए हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर मुसलमान आई लव मोहम्मद की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इस पोस्टर को प्रोफाइल तस्वीर भी बनाया है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।